नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। जौहर शब्द हम सबने सुना होगा। जौहर हमारे गौरवशाली इतिहास की एक ऐसी प्रथा जो दुश्मन के हाथों अपमान न सहकर वीरता पूर्वक पंच तत्व से बने शरीर को उसी में समर्पित करने का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इसका उल्लेख अधिकतर राजस्थान के राजपूतों की शौर्य गाथाओं में मिलता है। इस प्रथा में राज परिवार की महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर एक साथ अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। ऐसा अवसर एक बार नहीं कई बार आए हैं जब हिंदू सनातनी वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। यही जय हर को उद्घोष आगे चलकर जौहर बन गया। इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम आक्रमण के समय देखने को मिलता है, जबकि हिंदू राजाओं के मध्य युद्ध के दौरान इसका कोई इतिहास नहीं है। जौहर के साथ एक और प्रथा थी, उसे साका बोलते थे। साका जौहर के एक दिन बाद किया जाता था। साका राजपूत योद्धाओं द्वारा मृत्यु से निडर होकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रथा थी। इस प्रथा में साका करने वाले सभी योद्धा अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। यह प्रथा दुश्मनों को बहुत भयभीत करती थी, क्योंकि इसको करने वाले योद्धाओं में मौत का डर बिल्कुल भी नहीं होता था और वो उस समय ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा साबित होते थे। दोनों प्रथाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के दौरान हिंदू राजाओं के राज्य में आने वाला खाने पीने का सामान किले के अंदर नहीं आने दिया जाता था, जिससे राजा किले का दरवाजा खोलने पर विवश हो जाते थे। जब ऐसा प्रतीत होता था कि अब दुश्मन के हाथों हार तय है, उस समय जौहर और साका करने का निर्णय लिया जाता था। जौहर करने से पहले राजपूत महिलाएं अपने पतियों को दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए प्रोत्साहित करती थी और साका करने के लिए प्रेरित करती थी। साका करने वाले योद्धाओं को किसी चीज का मोह या डर नहीं होता था, जिससे दुश्मन में भय व्याप्त हो जाता था। राजपूत योद्धा निर्भीक होकर अधिक से अधिक दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को प्राप्त होते थे। महिलाएं राज्य की धन संपदा के साथ खुद को आग में जलाकर जौहर कर लेती थी, जिससे आक्रांताओं को शोषण के लिए न औरतें मिलती थीं और न लूटने के लिए धन। इस प्रकार हार कर जीतने वाली इस रणनीति को जौहर और साका नाम दिया गया। जौहर की गाथाओं में सबसे चर्चित प्रसंग चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 26 अगस्त 1303 को 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया था।
पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंघल द्वीप के राजा रत्नसेन की पुत्री थी। एक बार चित्तौड़ के चित्रकार चेतन राघव ने सिंघल द्वीप से लौटकर राजा रतन सिंह को उनका एक सुंदर चित्र बनाकर दिया। उस चित्र को देखकर राजा रतन सिंह मोहित हो गए और सिंघल द्वीप गए तथा वहां स्वयंवर में विजयी हो पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाकर ले आए। इस प्रकार पद्मिनी चित्तौड़ की रानी बन गई। रानी पद्मिनी की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। अलाउद्दीन खिलजी को भी रानी के सुंदरता का पता चला। वह किसी भी तरह से उन्हें अपने हरम में शामिल करना चाहता था। उसने चित्तौड़ के राजा के पास धमकी भरा खत भेजा, पर राजा रतन सिंह ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब उसने देखा कि राजा रतन सिंह नहीं मान रहे हैं, तो धोखेबाजी पर उतर आया और बोला कि वो पद्मिनी का सिर्फ एक बार दर्शन करना चाहता है। राजा रतन सिंह युद्ध और खून खराबा टालने के लिए एक दर्पण की मदद से रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन को दिखा दिए। जब अलाउद्दीन वापस जाने लगा तो रतन सिंह उसे छोड़ने द्वार तक आए। तब धोखे से उसने सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया और अपने शिविर ले गया तथा ये शर्त रखा कि अगर रानी अलाउद्दीन के पास आ जाए तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। यह सूचना मिलते ही चित्तौड़ में हाहाकार मच गया, पर पद्मिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांटे को कांटे से ही निकालने की योजना बनाई। अलाउद्दीन को सूचना भेजी गई कि पद्मिनी रानी है, इसलिए वह अकेली नहीं आएगी। उसके साथ उसकी 800 सखियां और सेविकाएं भी आएंगी। अलाउद्दीन और उसके साथी यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि रानी के साथ साथ 800 हिंदू युवतियां अपने आप मिल जाएंगी। इधर योजना के अनुसार रानी पद्मिनी और उनकी सखियों की जगह पालिकी में सशस्त्र हिंदू वीर बैठे और पालिकी को उठाने वाले चारों कहारों की जगह भी सैनिक ही थे। पहली पालिकी जैसे ही शिविर में पहुंची, रतन सिंह को उसमें बिठाकर वापस महल भेज दिया गया और सभी योद्धा अपने अपने शस्त्र निकालकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कुछ ही देर में शत्रु शिविर में लाशों का ढेर लग गया। अलाउद्दीन बौखला गया और उसने अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में राजा रतन सिंह तथा हजारों सैनिक मारे गए। जब रानी ने देखा कि अब जीतने की आशा शेष नहीं बची, तब उसने जौहर का निर्णय लिया। रानी और किले में उपस्थित सभी नारियों ने संपूर्ण श्रृंगार किया। हजारों बड़ी चिताएं सजाई गईं। जय हर को उद्घोष करते हुए रानी पद्मिनी ने चिता में छलांग लगा दी। फिर क्रमशः सभी हिंदू वीरांगनाएं अग्नि में प्रवेश कर गईं। जब युद्ध जीतकर अलाउद्दीन पद्मिनी को पाने की इच्छा से किले में गया तो जलती चिताएं उसे मुंह चिढ़ा रही थीं और रानी ने अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए खुद को अग्नि की गोद में समर्पित कर दिया था। ये है हमारी सनातन परंपराओं में जौहर और साका, जिसे कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।